आज की हमारी कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है, लेकिन हम किसी भी इंसान को या जगह को डिफेम नहीं करना चाहते। इसीलिए हमने पात्रों के नाम बदल दिए हैं और गांव का नाम गुप्त रखा है। आज की हमारी कहानी महाराष्ट्र के कोंकण एरिया की है। कोंकण अपने हरियाली के लिए और अपने फूड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन कोंकण इसके अलावा एक और चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है उनकी हॉरर फॉक फ्लोर्स। आज की हमारी एक कहानी एक ऐसी ही कोंकणी हॉरर फॉक फ्लोर पर बेस्ड है। ये कहानी है सरकटे की, जिसे मराठी में मानकाप्या कहा जाता है। मानकाप्या का मतलब होता है ऐसी एंटिटी जिसका सर नहीं है। अब मानकाप्या को लेके महाराष्ट्र में दो कहानियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। पहली कहानी है मुंबई की। 70s-80s के दौर में ऐसा माना जाता था कि दादर के रेलवे स्टेशन के पास और माटुंगा ब्रिज के पास रात के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने एक अजीब सी एंटिटी देखी थी, जिसे वो मानकाप्या कहते थे। ये एंटिटी करीब 7-8 फुट हाइट में लंबी थी। इसके हाथ इसके घुटनों के भी नीचे तक आते थे, लेकिन इसके हाथों पे कोई उंगलियां नहीं थी। उंगलियों की जगह पे पतले ब्लेड जैसा कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स थे, और वो बस सीधा चलता रहता और अपने हाथ हिलाता रहता। मान्यता ये थी कि उसका सर नहीं था, इस वजह से उसको कुछ दिखाई या सुनाई नहीं देता था। लेकिन जब वो अपने हाथ हिलाते हुए आगे चलता था और उसके रास्ते में जो भी आता था उसका भी सर कट जाता था, और फिर मानकाप्या के विक्टिम्स भी मानकाप्या ही बन जाते थे, ऐसा लोगों की मान्यता थी। ये थी मानकाप्या के एग्जिस्टेंस की पहली कहानी। अब चलते हैं दूसरी कहानी के ऊपर, जो आती है कोंकण से। महाराष्ट्र में कोंकण के जो मानकाप्या की कहानी है वो बॉम्बे वाले से भी ज़्यादा फेमस है, और कई सारे लोगों ने इस चीज़ को कोंकण एरिया में एक्सपीरियंस किया है। कईयों ने तो अभी भी इस चीज़ को महसूस किया है। आज की हमारी कहानी 40 साल पुरानी है। चिपलून से करीब 12-15 किलोमीटर दूरी पे एक गांव स्थित था। परशा, प्रदीप और सुनील ये तीनों बचपन के दोस्त थे और तीनों इसी गांव के थे। परशा 21 साल का था तो प्रदीप और सुनील 20 साल के थे। परशा को लावनी देखने का बड़ा शौक था। चिपलून में एक फेमस लावनी आर्टिस्ट का डांस होने वाला था। पहले तो प्रदीप और सुनील जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि शो रात को लेट खत्म होने वाला था, लेकिन परशा ने उन दोनों को अपने साथ जाने के लिए मना ही लिया। शो रात के करीब 11 बजे खत्म हुआ। वो तीनों चिपलून के बस स्टॉप पे बस का वेट कर रहे थे। रात के करीब 11:45 बज गए, लेकिन बस का कोई अता पता नहीं था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो पैदल पैदल ही अपने गांव के तरफ निकलते हैं, और रास्ते में जब बस आएगी तो वो रुका के बस में चढ़ जाएंगे। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। वो तीनों बातें करते करते अब अपने गांव की तरफ जा रहे थे। उन्होंने चिपलून काफ़ी पीछे छोड़ दिया था। सड़क के दोनों तरफ जंगल थे और दूर उन्हें एक नदी दिखाई दे रही थी। बहुत थकावट हो रही है, 10 मिनट नदी के पास पत्थरों के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता बस आज आएगी और शायद हमें गांव तक पैदल ही जाना पड़ेगा, परशा ने कहा। परशा, रात के टाइम पे नदी के पास बैठना कोई सही बात नहीं है। हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहिए, हम कहीं रुक नहीं रहे, हम चुपचाप गांव के तरफ जाएंगे, सुनील ने परशा को टोकते हुए कहा। सुनील ठीक कह रहा है, प्रदीप बोला। प्रदीप के ये बोलते ही उन्हें दूर से घोड़े के दौड़ने की आवाज़ आने लगी। वो तीनों वहीं रुक गए, और जब पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने दूर से ही एक सफ़ेद घोड़े पर सरकटा बैठा दिखाई दिया, और वो धीरे धीरे अब उनकी तरफ बढ़ रहा था। तीनों धीरे से डर के मारे बोले, मानकाप्या। परशा डर से चिल्लाने वाला था, तभी सुनील ने उसका मुंह दबाकर उसकी चीख बंद कर दी। प्रदीप ने दोनों को इशारा किया कि कोई आवाज़ ना करे। इन तीनों ने बचपन से ही मानकाप्या की कहानी सुनी हुई थी। वो देख नहीं सकता था, पर वो आवाज़ें ज़रूर सुन सकता था। मानकाप्या से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था,
बिना आवाज किए और बिना ज्यादा हलचल किए वो लोग जल्द से जल्द गांव की सीमा पे बने हुए देव के मंदिर के पास पहुंच जाए। वो जिस स्पीड से चल रहे थे उसी स्पीड से उनके थोड़े पीछे मानकाप्या भी अपने घोड़े पे था और फिर वो अचानक से गायब हो गया। जब इन तीनों ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे मानकाप्या या उसका घोड़ा नहीं था। उन तीनों ने राहत की सांस भरी। वो अब नदी के पास से गुजर रहे थे। तब अचानक परशा बोला, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तुम पागल तो नहीं हो परशा? तुमने देखा ना अभी हमारे पीछे कौन लगा था? हमने जल्द से जल्द गांव पहुंचना है, भगवान के मंदिर के पास। ये कहकर सुनील ने अपने चलने की रफ्तार थोड़ी तेज कर ली। अभी नहीं है ना पर वो हमारे पीछे, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तुम दोनों यही रुको, मैं 2 मिनट में नदी से पानी पी के आता हूँ। ये कहकर इससे पहले कि प्रदीप और सुनील परशा को रोके, परशा भागकर नदी के पास चला गया। प्रदीप और सुनील के पास अब कोई चारा नहीं था। वो वही चुपचाप परशा का इंतजार करते हुए रुक गए। जब परशा नदी से पानी पी रहा था तब अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके राइट साइड के तरफ पानी में कुछ हलचल हुई है। उसे लगा कि क्या पता कोई एनिमल या कोई मगरमच्छ होगा, इसीलिए वो धीरे से अपने राइट साइड की तरफ देखने लगा। तब अचानक उसके सामने पानी से धीरे धीरे घोड़े पे सवार मानकाप्या निकला और अब वो परशा की तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखकर मानो परशा के होश उड़ गए। वो जोर से चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सुनील और प्रदीप को समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। वो बिना परशा का इंतज़ार किए या उसे आवाज़ लगाए दोनों भागने लगे। वो इतना तेज़ दौड़े कि वो सीधा सीमा के पास आके देव के मंदिर में ही रुक गए। अब जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो ना ही मानकाप्या था और ना ही परशा था। वो समझ गए थे कि उन्होंने परशा को खो दिया है। वो दोनों फटाफट गांव में गए और परशा के परिवार वालों के साथ साथ बाकी गांव वालों को भी इकट्ठा करके उनके साथ जो भी घटना भी हुई थी वो सारी उन्होंने सबको बता दी। रात को ही सारे गांव वाले लोहे के औजार और मशाले लेकर उसी रास्ते के आसपास परशा को ढूंढने लगे। नदी से थोड़े ही दूर उन्हें परशा का शरीर तो मिला पर उसका कटा हुआ सर गायब था। इस घटना के बाद कोई भी अंधेरा होने के बाद उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं करता। माना जाता है कि आज भी कोंकण के कई सारे एरियाज में रात के टाइम पर कई लोगों ने एक ऐसी आकृति देखी है जो घोड़े पे सवार है और उसका सर नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि आपने इसके पहले मानकाप्या या सरकटे की कोई कहानी सुनी थी? और अगर हाँ तो कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।